में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कांग्रेस में सीएम पद को लेकर फिर शुरू हुआ विवाद। सीएम पद को लेकर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत, मैं सीएम ही बनूंगा या फिर घर पर बैठूंगा। हरीश रावत के बयान पर सीएम धामी ने भी पलटवार कर दिया। हरीश रावत की मुख्यमंत्री पद की लालसा और केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी है, उन्हें घर बैठने की व्यवस्था को वरीयता देनी चाहिए। जनता ने भ्रष्टाचार पर लिप्त कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। तो एक तरफ जहां हरीश रावत का यह बयान आया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर घर बैठूंगा, इसको लेकर एक अलग विवाद शुरू हो गया। और इस विवाद के बीच में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका भी बयान आया। कांग्रेस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार कर दिया। सीएम पद को लेकर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर सीधे पुष्कर सिंह धामी ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है और हरीश रावत की मुख्यमंत्री पद की लालसा है, केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी है। अब उन्हें घर बैठने को ही वरीयता देनी चाहिए, यह भी उन्होंने कह दिया। तो हरीश रावत जी की मुख्यमंत्री पद की लालसा केवल मुंगेरी लाल के सपने हैं और घर बैठने की व्यवस्था को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि जनता ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया। हरीश रावत जी अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनकी सरकार कहीं नहीं आ रही है। सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और प्रचंड बहुमत की आ रही है। तो सीएम पद को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से विवाद हरीश रावत के बयान पर शुरू हुआ, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने भी उस पर चुटकी लेते हुए पलटवार कर दिया और उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है, घर बैठने की व्यवस्था को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि जनता ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया। तो केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान को बता दिया है। उन्होंने कहा है कि या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या घर बैठूंगा, मैं सीएम ही बनूंगा या फिर घर बैठूंगा। हरीश रावत का यह बयान कई मायनों में विवाद पैदा करता है। अब जिस तरीके से इस बयान को लेकर एक विवाद छिड़ गया और इस विवाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कूद गए, उन्होंने भी पलटवार करते हुए चुटकी ले ली है। हरीश रावत जी जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की लालसा को लेकर उन्होंने कहा है कि केवल मुंगेरी लाल के सपने हैं, घर बैठने की व्यवस्था को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि जनता ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया। तो पुष्कर सिंह धामी का यह बयान आया, केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी है। पूर्व मुख्यमंत्री की सोच, उनको लेकर यह बयान पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर दे दिया। तो कांग्रेस में सीएम पद के को लेकर एक बार फिर घमासान शुरू हो चुका है, एक बार फिर विवाद छिड़ चुका है और ये विवाद छिड़ा है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान से। मैं सीएम ही बनूंगा या फिर घर बैठूंगा, ये बयान उन्होंने दिया और उसके ऊपर धामिया केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी है। और ये कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें घर बैठने की व्यवस्था को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया, पुष्कर सिंह धामी ने कहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान से एक नया विवाद पैदा हुआ, तो उस पर पलटवार कर दिया वर्तमान मुख्यमंत्री ने, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए, मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। इसके बाद से लगातार राजनीतिक दल जो है खासकर इस बात को फोकस कर रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। इसको लेकर के भी लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वह जहां बीजेपी को 60 पार का नारा दे रहे थे, उसको लगातार वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस की ओर से भी लगातार ये बात को दावा किया जा रहा है कि सत्ता में काबिज हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा तो हरीश रावत अब इस बात का दावा करते रहे हैं कि जिस तरह से उनका जीतने के तय बताया उन्होंने, अपनी बेटी अनुकृति जो उनका अनुपमा रावत, उनके जीतने की बात उन्होंने की है। कहीं ना कहीं इन दोनों बीच में जिस तरह से लगातार विवाद है, वह विवाद अब आगे लगातार बढ़ने लगा है। और जिस तरह से बीजेपी के अंदर भीतर खाने जो मामले देखने को मिल रहे हैं कि बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं अब मुखर हो गए हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के। इन सभी को लेकर जो राजनीतिक समीकरण उत्तराखंड में बिगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा दोनों ही पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही संगठन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वह सत्ता पर काबिज हो। लेकिन अब इसी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में ट्विटर वार छिड़ा हुआ है और दोनों ही इस बात को कोशिश कर रहे हैं, अपनी बयान रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह सत्ता पर काबिज हो। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चाएं। लेकिन रोहित, जिस तरह से बयान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का है कि मैं सीएम ही बनूंगा या फिर घर पर बैठूंगा,
ये बयान जो आया है वो कितना उचित है, क्योंकि लगातार शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का वो ये कहता है कि आलाकमान ही सब कुछ तय करता है, लेकिन इस तरह का बयान क्या तय कर रहा है? बिल्कुल, देखिए शुरू से ही हरीश रावत इस बात को लेकर चर्चा में रहे हैं। हालांकि जब प्रत्याशी की सूची भी जारी नहीं हुई थी उससे पहले अगर बात करें तो आज से करीब 1.5 से 2 महीने पहले हरीश रावत ने इस बात बहुत ही बखेड़ा खड़ा किया था और कांग्रेस पार्टी में लेकर के इस बात बवाल कर दिया था कि वह चाहते थे कि जो आला कमान है यानी कांग्रेस नेतृत्व है वह उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। बिल्कुल, तो ये उन्होंने मान लिया है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठेंगे, ये उन्होंने सोच लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, पौड़ी जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में शाम ढलते ही 2 जानवर दिखाई देने से हड़कंप मच गया, जिसका खौफ अस्पताल कर्मियों में साफ दिखाई दिया। जिला अस्पताल के एमएस ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार दिखने से जिले अस्पताल के कर्मियों में खौफ का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर गुलदारों की तलाश में जुट गई है। तो गुलदार के आतंक से लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया और सीओ मसूरी की तरफ से निरीक्षण करते हुए मालखाना और शस्त्रों की गुणवत्ता की जांच की गई। इस मौके पर सीओ पल्लवी त्यागी ने पुलिस वालों को अनुशासन में रहकर कार्रवाई करने को कहा है, जिसके बाद थाने में कर्मचारियों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया है। वार्षिक निरीक्षण है, हर 6 माह के बाद निरीक्षण होता है, वैसे 3 माह के बाद भी निरीक्षण होता है। तो चुनाव की वजह से हमारा थोड़ा निरीक्षण लेट हो गया। निरीक्षण में यही है कि जो भी कमी पेशी रहती है, जैसे भवन हो गया, भवनों में क्या मरम्मत कार्य होना है, क्या क्या सामान रिक्वायर्ड है, तो उसको हम लोग बारीकी से देखते हैं और फिर इसमें जो भी आगे फर्दर हमारे स्तर से जो भी पॉसिबल है हम वो पत्राचार करके उन कमियों को पूरा करते हैं। आपदा प्रबंधन, क्योंकि मसूरी में जो है बेसिकली सीजन के टाइम पे कई बार इस तरह की सूचनाएं आती हैं डिजास्टर वाली कि कहीं गाड़ी गिर गई है या कहीं कोई व्यक्ति गिर गया है, तो हमें रेस्क्यू के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास ज़्यादातर सामान सभी मौजूद है। अभी हम उसको एक बार से रिव्यू करके दोबारा लिस्ट बनाएंगे और हमें जो आने वाले सीजन में कोई सामान अगर एक्स्ट्रा चाहिए होगा आपदा के लिए तो वो हम उसकी भी डिमांड। तो चुनाव खत्म होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने दावा करते हुए कहा कि अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से इस बार कांग्रेस को बड़ी जीत मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई का एक बड़े मुद्दे पर लोगों ने मतदान कर दिया। प्रदेश में बदलाव की लहर है, इस बार पूरे बहुमत से कांग्रेस सरकार बना रही है। क्या लगती है कांग्रेस की प्रदेश का ना, खास तौर पर 14 विधानसभा की हम बात करें अल्मोड़ा? देखिए, इस बार साफ और स्पष्ट मूड है कि इस समय बदलाव का समय है। जनता ने पहले ही संदेश दिया था, जब हम परिवर्तन यात्रा में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पूरे प्रदेश के अंदर साफ और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये परिवर्तन का समय कारण इसलिए है, इन 5 सालों में जो राज्य की दुर्दशा की, जो नौजवानों के साथ राज्य पूरे देश में उत्तराखंड राज्य सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर में आ गया है। और जब राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव से 1 महीने पहले कहता हो हम 24,000 पदों को भरने की कार्रवाई करेंगे, तो 5 साल में सरकार ने क्या किया? सितारगंज के सिसिया के पास NH 74 पर बाइक और कार की हुई आमने सामने से भिड़ंत, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलटने से बाइक सवार घायल हो गया। वहीं कार में बैठे लोगों को कार से बाहर निकाला गया। मोटरसाइकिल सवार को लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। तो बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। कार में सवार लोगों को बाहर निकाला गया और उनको रेफर किया गया अस्पताल की तरफ। NH 74 पर यह पूरा हादसा हुआ। सितारगंज के गांव सिसैया के पास NH 74 पर यह हादसा हुआ। सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता ने खुदकुशी कर ली, जिसके चलते पीड़ित पक्ष के परिजनों ने चौकी पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि एक युवक विवाहिता की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था, जिससे मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर महिला ने अपने घर में ही फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पीड़ित पक्ष ने सुसाइड नोट भी पुलिस को दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मसूरी उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और वहां अस्पताल के सीएमएस को भी सभी स्वास्थ्य सुविधाओं देने के निर्देश दे दिए। इस मौके पर बर्फबारी के दौरान पीड़ित महिला का इलाज करने वाली हेड नर्स और उनकी टीम को अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी बरतने के लिए भी सम्मानित किया गया। कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण है। हर 6 माह के बाद निरीक्षण होता है, वैसे 3 माह के बाद भी निरीक्षण होता है। तो चुनाव की वजह से हमारा थोड़ा निरीक्षण लेट हो गया। निरीक्षण में यही है कि जो भी कमी पेशी रहती है, जैसे भवन हो गया, भवनों में क्या मरम्मत कार्य होना है, क्या क्या सामान रिक्वायर्ड है, तो उसको हम लोग बागेश्वर विधानसभा में चौमुखी विकास होने के बड़े दावे किए जा रहे हैं, पर इनके जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बागेश्वर के गरुड़ में रोड की जर्जर हालत स्थानीय जनता और पर्यटकों के लिए परेशानियों का सबब बन रही है और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी को जोड़ने वाला यह रास्ता प्रमुख धार्मिक स्थल बैजनाथ मंदिर के पास इतना खराब हो रहा है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। क्या कहना चाहेंगे, अब कितने बार मैंने इसके बारे में कह दिया है। दुकानें हमको बंद करनी पड़ जाती है, शटर पूरा अभी भी देख लो बंद पड़ा है और कीचड़ के छींटे छींटे ऊपर आते हैं, दुकानों के अंदर आते हैं। ये एक बार हमारी दुकान की तरफ को भी लगा के देख लो कैसे वीडियो बननी है। और उसके बाद ये कितने बार इनको बोल दिया रोड बनाने के लिए, सही करने के लिए, करते कुछ है नहीं। संज्ञान में इनके डाल दिया है, गाड़ी वाले छींटे मार जाते हैं, ऐसे हाल हो रहे हैं रोड के। अब क्या कहें इससे। उत्तराखंड में चुनाव खत्म हो चुका है, ऐसे में चुनावों को प्रभावित करने वाले कई बड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उत्तराखंड पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन में कई अपराधियों को गिरफ्तार कर करोड़ों की शराब को जब्त कर लिया। और वहीं डीजीपी ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर पुलिस कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया था, जिसके तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि चुनाव हमारा कुल मिला के शांतिपूर्वक बीता है और कोई बड़ी हिंसा की कोई घटनाएं नहीं हुई है। जहाँ तक बात करें पूरे इलेक्शनरिंग के दौरान, जब से आचार संहिता लगी थी 8 जनवरी को, उससे लेकर 14 फरवरी चुनाव होने तक हमने 1203 लोगों को अवैध शराब में पकड़ा है। 61,000 लीटर से ज़्यादा शराब पकड़ी गई है। 211 लोगों को ड्रग्स में पकड़ा है। 237 लोगों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा है। हमने 1307 NBW का तामीला किया है। 45,000 से ज़्यादा लोगों को हमने शांति भंग की आशंका में बाउंड डाउन करवाया है। 3 करोड़ से ज़्यादा कैश पकड़ा है, पर कैश का ये ज़रूरी नहीं है कि चुनाव से संबंधित था। और कुल हमने 532 वांछित गिरफ्तार किए, 511 लोगों को गुंडा एक्ट में चालान किया और 219 लोगों पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है। ओवरऑल जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाई थी, 392 लोगों को निरोधात्मक गिरफ्तार किया है। इसका असर रहा है कि जो चुनाव में किसी भी रूप से हिंसा नहीं हो पाई, गुंडागर्दी नहीं हो पाई है। मुकदमे काफ़ी दर्ज हुए, काफ़ी बड़ी संख्या में, तो वो उन पर जो है विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, विवेचना होगी। अगर मुकदमा सही है तो उसमें अरेस्ट भी होगा और चार्जशीट भी होगा। अगर मुकदमा गलत लिखवाया है तो। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समाप्ति के 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा के कामर ग्राम सभा में 6 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने कर्नल कोठियाल का जोरदार स्वागत किया। कर्नल कोठियाल ने कहा कि उन्होंने कामार गांव की जनता से इस गांव में आने का वादा किया था, लेकिन अधिक व्यस्तता होने के चलते वो इस गांव में नहीं आ पाए, जिस कारण चुनाव खत्म होते ही सबसे पहले उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए कामर गांव का भ्रमण किया। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने कहा कि जिन गांव में मैं चुनाव के दौरान भ्रमण नहीं कर पाया, उन सभी गांवों में जाकर मैं लोगों से मिल रहा हूं और प्रदेश नवनिर्माण की जो लड़ाई आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी और आम आदमी पार्टी का संघर्ष लगातार जारी रहेगा।